प्रिय छात्रों, आज हम देश प्रेमी सन्यासी विषय को पढ़ेंगे। ये विषय में हम देखेंगे तो पहले उसको पढ़ लेना। पृष्ठांकन 67 को देखो, ध्यान से देखो। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीब में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, देखने में सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था। यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है, वैकुंठ है। पठित जो गद्यांश को हम पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ यहाँ लिखा गया है। देख लो। जुटे, लग रहना, जंजाल, झंझट, बेहद, असीम, बहुत, प्रचंड, प्रखर, प्रतिभा, यश, गुण, साधारण, असाधारण व्यक्तित्व, डूबे, लग कर रहना, निमज्जी रहना, हिंडोला, झूला, व्याकुल, परेशान, व्यग्र, घबराया, बेचैन। देश प्रेमी सन्यासी जो विषय को हम पढ़ चुके हैं और उसका जो कठिन शब्द का अर्थ भी मैंने कह दिया है, तो अब देखना है उसका भावार्थ क्या है। विषय वस्तु में हम देखते हैं कि कुछ लोग बचपन से धन कमाने में जुटे रहते हैं। तो आजकल दुनिया में देखना है तो बहुत लोग धन कमाने में बिजनेस करते हैं और विभिन्न प्रकार के फर्मे में रुपया कमाते हैं। तो ये आजकल का लोगों का ये एक काम हो गया है, कैसे धनी होना है, कुछ काम ना करके, कुछ कर्महीन हो करके हम कैसे ज़्यादा कमाएंगे, धन उपार्जन करना है, इसमें लगे रहते हैं। कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं और भी कुछ लोग हैं, ये लोग सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम ना करके कैसे आलसी हो करके, धनी होकर अपने को सुख के खट पर रहने के लिए व्याकुल रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं।
तो तीसरे प्रकार के कुछ लोग हैं, उसको हम सन्यासी कहते हैं। सन्यास जो सब न्यास कर देते हैं, अर्थात जो सब कुछ छोड़ दिए हैं, उसको सन्यासी कहते हैं। जो सब कुछ को त्याग कर दिए हैं, वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं। ये लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, भाई बंधु छोड़ देते हैं, पिता माता को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, घर से संपूर्ण अलग रहते हैं। ये घर बार छोड़ देते हैं, अर्थात सब कुछ को न्यास कर दिए हैं, ये सन्यासी हो जाते हैं। सुख के साधन का त्याग कर देते हैं। सुख का साधन, सुख के लिए आजकल जैसे गाड़ी मोटर से लेकर मोबाइल, टीवी, घर बार और सुख का साधन और जितने हैं जो हमको सुख देता है, उसको वह भी त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने जिंदगी में उसको व्यवहार नहीं करते हैं। इसी प्रकार साधन को गरीब में जीते हैं, वह गरीब होकर रहते हैं, धनी नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? जो सन्यासी है वह सुख का साधन को त्याग कर देते हैं, धन को त्याग कर देते हैं, पिता माता को त्याग कर देते हैं और गरीब में रहने के लिए वह चाहते हैं। इसलिए तो गांधी जी ने कहा है, गरीब में सुखद है, गरीब में रहना सुख है। ये भारतीय संस्कृति का आधार है। संसार को माया का जंजाल समझते हैं। ये सन्यासी जो है वह संसार को जंजाल समझते हैं, झंझट समझते हैं, तो वह संसार में नहीं रहते हैं, अर्थात संसार के जो पारिवारिक संसार है इसमें नहीं रहते हैं। संसार में रहते हैं लेकिन पारिवारिक संसार में, जंजाल में वह नहीं रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं और उससे आगे वह बढ़ते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों को में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार है। लेकिन ये सन्यासियों के बीच ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने देश को, अपने मातृभूमि को बेहद बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम स्नेह करते हैं। तो ऐसे कुछ भी लोग हैं। तो ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सुख के साधन को त्याग कर दिए थे, घर बार त्याग कर दिए थे, सुख का साधन को त्याग कर दिए थे, लेकिन वह गरीब में थे तब भी वह आश्चर्य की बात है अपने देश मातृभूमि, अपनी मातृभूमि को वह बेहद प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। देश की सेवा करने में वह जुटे रहते हैं। देखने में बहुत सुंदर है। तो स्वामी विवेकानंद का अपीयरेंस, मुखड़ा बहुत सुंदर है, सुगठित शरीर, बलिष्ठ शरीर है, सुंदर मुखड़ा है, तो देखने के लिए वो बहुत सुंदर लगते हैं। बड़े ज्ञानी, पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी। ये मिष्टभाषी, मीठा भाषण देते थे, तो सुनने के लिए उसके बस में लोग रहते हैं। लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली, प्रचंड असाधारण प्रतिभा उसके पास था। तो इसलिए ये एक ज्ञानी, पंडित, विनयी, मिष्टभाषी और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सालों पहले की बात है, बहुत सालों के पूर्व की बात है। तो उस समय हमारा भारत पराधीन था, अंग्रेज का गुलाम था और अंग्रेज शासन भारत में चलता था। तो उस समय अंग्रेजों के अत्याचार से अत्याचारित होकर भारत के राजा महाराजा और सिपाही और उस समय के जनता अंग्रेज सरकार के विरोध में सिपाही विद्रोह किए थे 1857 में। तो ये पहला स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस संग्राम में भारतीय लोग पराजित हो गए थे, लेकिन देश को आज़ादी करने के लिए ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसलिए जब हार गए सब लोग, तो सब निराश हो गए थे, आलसी हो गए थे।
कर्महीनता और काम उसके पास नहीं था, तो सब लोग निकम्मा हो गए थे, आलसी हो गए थे और कर्महीन हो गए थे। ऐसे समय में, ऐसे जमाने में महापुरुष स्वामी विवेकानंद आविर्भाव हुए और अपने देशवासियों को ललकारते हुए कहने लगे, मेरे प्यार देशवासियों, भारत के जवानों को, लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगे, मेरे प्यार देशवासियों, उठो जागो, उठो जागो, अभी सोने का वक्त नहीं है, तुम उठो और जागो। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। भारत माता अब पराधीन में है, उसको स्वतंत्र करना हमारा काम है, हमारा काम है। वरदान क्या है? स्वतंत्रता। भगवान हमको वरदान स्वरूप दिया है, तो इसी स्वतंत्रता को हम प्राप्त करना है। उसको हम प्राप्त करने के लिए संग्राम जारी रखना है। गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ, और गर्व से सब लोग कहना है हम भारतीय है। हर भारतीय मेरा भाई है, मेरा भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, मेरा जिंदगी है, मेरा सब कुछ है, मेरी मातृभूमि। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत के जो देवता है, भारत में जितने देवता है, ये सब मुझे खाने पीने को देते हैं। और भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। जब मैं छोटा था तो उस समय भारत माँ मेरी झूला की सदृश थी, और इसी ये मेरा बचपन का झूला जैसा है, हिंडोला जैसा है, और ये भारत मेरा बचपन का हिंडोला जैसा है। इसी प्रकार यौवन के समय ये मेरा आनंद लोक है, मुझे आनंद देती है। और बुढ़ापे में ये मेरा वैकुंठ हो गया था। जब मैं बूढ़ा हो गया, स्वर्ग की तरह ये मेरा वैकुंठ हो गया था। तो इसलिए भारत महान है। हे देशवासियों, जाग उठो, सजाग हो, और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए स्वामी जी ने सभी भारतीयों को ललकारते हुए ये कहा था। अभी देख लेना, देश प्रेमी सन्यासी जो विषय को हम पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ शब्द है। ये शब्द का अर्थ, प्रतिशब्द और व्याकरण में उसका स्थिति क्या है, विशेषण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, विपरीत शब्द, संज्ञा, बहुवचन, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अवयव है। तो ये शब्द क्या है, उसको यहाँ ये सारणी में दिया गया है। तो पहले लिखा गया है जुटे, लग रहना है, ये स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा है। जंजाल शब्द का अर्थ झंझट, ये पुल्लिंग शब्द भाववाचक संज्ञा। बेहद, असीम, बहुत, अपार विशेषण शब्द है। प्रचंड, प्रखर, बहुत, अधिक, ये विशेषण शब्द है। और प्रतिभाशाली, जिसमें प्रतिभा है, असाधारण व्यक्तित्व जिसमें है, ये विशेषण शब्द है। डूबे, डूबे, निमज्ज रहना, लग कर रहना, ये सकर्मक क्रिया है। हिंडोला का अर्थ झूला, ये पुल्लिंग शब्द है और जातिवाचक संज्ञा है। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ परेशान, घबराया, व्यग्र, बेचैन, ये विशेषण शब्द है। गरीबी, दरिद्रता और भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बाल्यावस्था, लड़कपन, ये पुल्लिंग शब्द भाववाचक संज्ञा है। मिष्टभाषी, मधुरभाषी, ये पुल्लिंग शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो सन्यासी, गृहत्यागी साधु को कहते हैं, ये पुल्लिंग शब्द जातिवाचक संज्ञा है। चिंतन, चिंतन का अर्थ विचार, विवेचन, अनुयायी, अनुगामी। तो इस प्रकार उसका अर्थ ये दिया गया है।